झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे के खिलाफ अब पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। रामगढ़ में एक साथ 7 शूटरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से हाईटेक हथियार, कारतूस और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि रामगढ़ में लगातार राहुल दुबे गैंग वारदात को अंजाम दे रहा था और कारोबारियों में डर दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के लिए यह सिरदर्द बनता जा रहा था और जिसके बाद एक्शन अब पुलिस ने तेज कर दिया। रामगढ़ जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने एक रणनीति तैयार की, एक एसआईटी का गठन किया जिससे इस गैंग पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जा सके, क्योंकि बीते दिनों अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, ओसम दूध फैक्ट्री समेत रेल निर्माण कार्य और कई साइडिंग पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम गैंग के द्वारा दिया गया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी ली गई कि अगर मैनेज किए बिना कोई काम करता है तो अगली बार गोली सीधे उन्हें हिट कर सकती है। इन तमाम घटनाओं के बाद भी कई कारोबारी कोयला कारोबारियों के घर और कार्यालय पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और एक साथ 7 शूटर को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी पतरातू इलाके से हुई है। पतरातू अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक टीम बनी और उन्होंने एसआईटी को नेतृत्व किया और इसके बाद सटीक सूचना जैसे ही मिली उसके बाद अपराधियों को दबोच लिया गया। इसके बाद तमाम उनसे पूछताछ की गई। जानकारी मिली कि यह गैंग कई बड़ी वारदातों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। इनके पास से एक पिस्टल और 40 राउंड जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही हाई स्पीड अपाची बाइक, 6 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तमाम तहकीकात करने के बाद अब इस गैंग के आगे शिकंजा और कैसे कसे, इस पर रामगढ़ पुलिस अपनी कार्रवाई तेज कर रही है। यानी आने वाले दिनों में एक कड़ा एक्शन रामगढ़ में देखने को मिलेगा। विगत कुछ माह में संगठित आपराधिक गिरोह द्वारा घटित घटनाओं के उद्भेदन और उसमें संलिप्त व शेष अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था। इस गठित टीम के द्वारा विगत एक माह में लगातार मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर छापामारी की जा रही थी। पूर्व में भी इस टीम के द्वारा कुछ अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसी क्रम में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि पतरातू थाना अंतर्गत कुछ अपराध कर्मी उन्हें किसी बड़ी घटना को अंजाम देने हेतु एकत्रित हुए हैं। प्राप्त आसूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पतरातू थाना क्षेत्र से कुल 6 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और एक विधि विरुद्ध किशोर को निरुद्ध किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर एक देसी पिस्टल का 2 मैगजीन, कुल 34 राउंड जिंदा गोली, 2 टीवीएस अपाची बाइक, एक स्टार सिटी प्लस बाइक और 6 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में पतरातू थाना अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार 6 अपराध कर्मियों एवं एक विधि विरुद्ध किशोर को आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इन अपराध कर्मियों से पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ है कि ये सभी अपराध कर्मी राहुल दुबे गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इनके द्वारा हाल ही के दिनों में पतरातू थाना अंतर्गत MGCPL में 29 मार्च को, ओसम डेयरी में 4 अप्रैल को और अल्ट्राटेक सीमेंट में 12 अप्रैल को फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पकड़ाए गए अपराध कर्मियों में विकास साहू, दिगंबर प्रजापति और बिट्टू कुमार रवि का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। तो जिस तरह से डेयरी प्लांट हो, रामगढ़ सीमेंट फैक्ट्री हो या फिर कोयला कारोबारी और कई साइडिंग पर वारदातों को अंजाम दिया गया था, इसके बाद अगर हम देखें तो 22 मई को भी एक शूटर दीपक उर्फ नेपाली को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसकी गिरफ्तारी के बाद इससे मिले इनपुट के आधार पर आगे जांच कर रही थी। यानी रामगढ़ में एक ऐसा नेटवर्क राहुल दुबे गैंग का फैला हुआ है जिसे अब पूरी तरह से ध्वस्त करने की कोशिश में पुलिस है और इस गैंग पर पूरी तरह लगाम लगाए जा सके। रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत भी सीधे तौर पर चेतावनी गैंगस्टरों को दे रहे हैं कि सीधे अब उन्हीं की भाषा में उन्हें जवाब दिया जाएगा, क्योंकि बीते दिनों रामगढ़ इलाके के पतरातू में देखा था कि कैसे गोलीबारी की वारदात हुई थी और उसमें एनकाउंटर सीधे पुलिस ने अपराधियों का किया था
और एक सख्त चेतावनी दे डाली थी कि अब गैंग से उन्हीं की भाषा में पुलिस निपटेगी। यानी अगर गैंग और गैंगस्टर के गुर्गे लगाम नहीं लगते, वह सीधे तौर पर कंट्रोल नहीं होते, तो सीधे पुलिस एनकाउंटर भी कर सकती है। उसी का नतीजा है कि पुलिस की इंटेलिजेंस, पुलिस का जो कड़ा सिकंजा पूरा जाल बिछाया गया, उसके बदौलत अब 7 शूटरों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रामगढ़ से अनुज कुमार की रिपोर्ट।